मुख्तार अंसारी की जमीन छीनी, योगी ने लगाया ताला। माफियाओं के घर पहुंचा बुलडोजर, मचा हड़कंप। मुख्तार अंसारी वो नाम जो यूपी में डर का सबब था। मुख्तार अंसारी वो नाम जिसे कभी राजनीतिक संरक्षण मिलता था। मुख्तार अंसारी वो नाम जिसे समाजवादी सरकार में अखिलेश चाय पर बुलाया करते थे। लेकिन योगी सरकार में ऐसे माफियाओं का अंत हुआ, वो मिट्टी में मिले और अब उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। और तो और कई करीबियों को कॉलर पकड़कर जेल में डाला गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई प्राइम लोकेशन की जमीन पर बने फ्लैटों का आज उद्घाटन किया और 72 गरीब परिवारों को इसकी चाबी सौंपी। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम को केवल आवंटन नहीं बल्कि माफियाओं के लिए एक कड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि जो माफिया किसी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसका यही हाल होगा। और आज तक मुख्तार अंसारी जिसने गरीबों की जमीन ली, उन्हें वापस लौटाई जा रही है। यानी जिस गरीब की जमीन पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था, आज वही जमीनें गरीबों को दी जा रही हैं और उसके करीबियों को जेल में डालने का काम योगी सरकार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि उनके लिए संदेश है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर फातिहा पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में यह नहीं कोई कर पाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि माफिया किसी के सगे नहीं होते, वो हर गरीब और व्यापारी का शोषण करते हैं। सीएम योगी ने पुरानी सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले माफिया और पेशेवर अपराधी भारत के संविधान का अपमान करते थे और अपराध से छाती ठोककर सरकारों को झुकाते थे। पूरे प्रदेश में हर जगह ये माफिया हावी होते थे। उन्होंने कहा अब यूपी में कानून व्यवस्था का मॉडल बदल गया है। सीएम ने कहा कि अब ये माफिया जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में हम समझाते हैं। उन्होंने माफियाओं से सहानुभूति रखने वालों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला बताया। आपको बता दें कि एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी की खाली कराई जमीन पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को सीएम योगी ने आज यानी कि बुधवार को खुद चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवासों के आवंटन को एक कड़ा संदेश बताया। सीएम ने कहा यह संदेश है गरीब की जमीन पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां किया और जो प्रयागराज में हमने किया। योगी ने दिया सख्त संदेश। सीएम योगी ने माफिया समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा उन लोगों को संदेश है जो कब्र में जाकर फातिहा पढ़ते हैं। माफिया अब यूपी में ये सब नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों ने माफिया की गिरफ्त में यूपी को लाया वही लोग हैं जो जाति में बांटने का काम लोगों को करते हैं और जातीय नरसंहार करवाते हैं और सत्ता से हटने के बाद माफिया के लिए फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं।
उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। तो सुना आपने कैसे माफियाओं को मन से योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। योगी सिर्फ चेतावनी ही नहीं देते बल्कि करके भी दिखाते हैं, क्योंकि योगी के यूपी में आने से माफियाओं पर पुलिस का डंडा तो चला ही, उन्हें मिट्टी में मिलाने तक का काम किया गया। योगी सरकार में लगा माफिया राज पर अंकुश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सूबे में पनप रहे माफिया राज पर अंकुश लगा है। एक और माफिया और बाहुबलियों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब्जा है या फिर उन्हें जब्त कर लिया गया। साथ ही 300 के करीब अपराधी पिछले कुछ सालों में मुठभेड़ में मार गिरा गए हैं। इसके अलावा आतंक का पर्याय बने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई माफियाओं को उनके पुराने कर्मों की सजा दिलाने में सफलता हासिल की गई है। 2024 दिसंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने चिन्हित माफियाओं में से अब तक कुल 54 मुकदमों में 25 माफिया और 44 ऐसे लोग जो उनके सहयोगी थे, यानी कुल 59 को सजा मिली है। इनमें से 2 माफियाओं को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। दरअसल साल 2017 से योगी सरकार अपराध करने वाले अपराधी माफियाओं के लिए काल बन चुकी है। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर यूपी पुलिस और एसटीएफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आतिक मुख्तार जैसे माफियाओं के आतंक से बनाए गए पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। योगी सरकार में शासन और डीजीपी मुख्यालय की ओर से 2020 में 68 कुख्यात अपराधी की लिस्ट तैयार की गई थी। इन माफियाओं के मुकदमों में पैरवी लगातार की जा रही थी। इनमें से 25 माफियाओं और 44 गैंग के सदस्यों सहित कुल 59 आरोपियों को अब तक सजा मिल चुकी है। इसमें से 2 को हालांकि कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, बाकी सभी को उम्र कैद और अन्य सजाएं मिली हैं, जो कि योगी सरकार में ही संभव हुआ। अतीक से लेकर मुख्तार समेत कईयों की कमर टूटी। डीजीपी मुख्यालय स्तर से तैयार 68 माफिया अपराधियों की लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई खूंखार अपराधी शामिल थे। अतीक के बाद मुख्तार अंसारी, इसके अलावा कोर्ट से सजा मिलने वालों में मुलायम यादव, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अमित कसाना, एजाज, अनिल दुजाना, याकूब कुरैशी, बच्चू यादव, धर्मेंद्र कीठल, रणदीप भाटी, संजय सिंह सिंघड़ा, अनुपम दुबे, विक्रांत उर्फ विक्की और ऊधम सिंह का नाम भी शामिल है। साथ ही योगेश भदौड़ा, मुनीर, सलीम, रुस्तम, सोहराब, अजीत सिंह उर्फ हप्पू, आकाश जाट, सिंहराज भाटी, सुंदर भाटी को भी कोर्ट से सजा मिल चुकी है। बिजनौर के मुनीर सहयोगी रयान को फांसी। मुख्तार अंसारी को करीब 1.5 साल के भीतर ही 8 मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उसके गैंग के 3 सहयोगियों को भी सजा सुनाई जा चुकी है और अन्य सहयोगियों को पुलिस कॉलर पकड़कर जेल भेज रही है। इसी तरह विजय मिश्रा को 3 केस में सजा सुनाई जा चुकी है। विजय मिश्रा जेल में है। माफिया अतीक अहमद और उसके 2 सहयोगियों को एक केस में सजा सुनाई गई थी। अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। वहीं बिजनौर के चिन्हित माफिया अपराधी मुनीर और उसके सहयोगी रयान को 2 मामलों में जेल और फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा आजमगढ़ के माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह और उसके 14 सहयोगियों और सह अपराधियों को 2 केसों में उम्र कैद और 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इन माफिया अपराधियों को हुई सजा। इसी तरह मेरठ के जिले कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके 5 सहयोगियों और सह अपराधियों को 3 प्रकरणों में उम्र कैद हुई। बागपत की माफिया अजीत सिंह उर्फ हप्पू को 3 मुकदमों में जेल और जुर्माना की सजा हो चुकी है। पीलीभीत के एजाज को 3 केस में कठोर कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा चुका है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर के चिन्हित माफिया अपराधी रणदीप भाटी और उसके 3 सहयोगियों को एक मामले में आजीवन जेल और जुर्माना लगाया जा चुका है। फतेहगढ़ के अनुपम दुबे को एक मामले में उम्र कैद और जुर्माना लगाया गया।
माफियाओं पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। हालांकि चिन्हित माफिया अपराधियों से अब तक 3,864 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण और अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं, एक जानकारी के मुताबिक नवंबर 2019 से नवंबर 2023 के बीच प्रदेश के कुल 68 चिन्हित माफिया अपराधियों और गैंग के सदस्यों के अवैध कृत्यों से अर्जित 3,723 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही अन्य विभिन्न माफियाओं की जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 4,268 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2017 से नवंबर 2023 तक कुल 22,301 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 70,880 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 120 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। इस दौरान 300 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 5,800 अपराधी घायल हुए। प्रदेश में घटा अपराध। यूपी में अपराध की बात करें तो 2016 की तुलना में साल 2025 में अपराधों में बड़ी कमी आई है, जहां डकैती में 87% से ज्यादा, लूट में 72% से ज्यादा और हत्या के मामलों में 40% से कमी दर्ज की गई है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 68% और दुष्कर्म के मामलों में 24% तक की कमी दर्ज की गई। इसी तरह 2016 की तुलना में 2025 तक में व्यापक पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। शस्त्र अधिनियम के तहत 4% अधिक, एनडीपीएस अधिनियम में 26% अधिक, गैंगस्टर अधिनियम में 23%, गुंडा एक्ट में 31% और आबकारी एक्ट में 32% से अधिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, वो ये बता रही है कि अभी और माफियाओं का अंत होना बाकी है और उत्तर प्रदेश से जल्द सभी माफियाओं का अंत हो जाएगा और अपराधी उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन एक भी अपराधी अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।